नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब भारतीय पत्रकारों ने माउंटबेटन को निडरता से दिया जवाब। दोस्तों, इस वक्त देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हम सब अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। इस समय कारखाने, दुकानें और सरकारी और निजी कार्यालय सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। केवल जीवन यापन और जीवन रक्षक सुविधाएं ही सहज उपलब्ध हो पा रही हैं, और वो भी निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम संबंधी जरूरी जानकारियां लोगों तक पहुंचाना भी अति आवश्यक सुविधाओं की श्रेणी में आता है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। सुबह की चाय के साथ पढ़े जाने वाले अखबार का महत्व अब आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में न्यूज एजेंसियों के वो सभी कर्मचारी बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं जो इस काम में अपना सहयोग दे रहे हैं। वे सब संक्रमण का खतरा मोल लेकर भी साहस का परिचय देते हुए प्रामाणिक खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। असल में पत्रकारिता का जुनून ही ऐसा है कि वो सच को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी जोखिम या डर का सामना करने को तैयार रहता है। ऐसा ही जज्बा एक बार दो पत्रकारों ने लुईस माउंटबेटन के सामने तब दिखाया था जब उसने उनकी पत्रकारिता पर द्वेषपूर्ण होने का आरोप लगाया था। वह था भारत की आजादी का वर्ष 1947। ब्रिटिश हुकूमत के उस दमनकारी दौर में कई पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र से लड़ाई लड़ी और अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। कुछ तो ऐसे भी थे जो अपनी पत्रकारिता के सामने तत्कालीन भारतीय शासक माउंटबेटन को भी कुछ नहीं समझते थे। तो ये किस्सा भारत के विभाजन के दौर का है। उस वक्त विदेशी मीडिया तो अंग्रेज सरकार की पैरोकार थी और रटी रटाई सरकारी भाषा में ही अपनी पत्रकारिता करती थी, मगर कुछ चुनिंदा भारतीय अखबार तेजी से बदल रहे राजनीतिक और सैनिक परिदृश्य से जुड़ी तथ्यात्मक खबरें छापते थे। इनसे अक्सर अंग्रेजों की कुटिल रणनीतियों की पोल खुल जाया करती थी। ऐसे ही दो अखबार थे, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन न्यूज क्रॉनिकल, जिनके संपादक थे देवीदास गांधी और जे.एन. साहनी। इन्होंने अपने अपने अखबार में पाकिस्तान में तैनात सीमा दल और तत्कालीन भारतीय सेना के सेनापति क्लॉड आचेनले की भारत विरोधी भूमिका की बखियां उधेड़ कर रख दी थी। इससे बौखलाए अंतिम गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन ने एक दिन इन दोनों को मिलने बुलाया। दोनों मिलने पहुंचे तो नाराज माउंटबेटन ने कहा, आप जो लिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस कुप्रचार को तत्काल बंद करें, अन्यथा आप दोनों को बंदी बनवाकर जेल में डलवा दूंगा। ये धमकी सुनने के बाद बात रखने की बारी अब साहनी और देवीदास गांधी की थी। वे बोले, हमने जो कुछ भी लिखा है वो किसी दुराग्रह से नहीं बल्कि लोकहित के प्रति कर्तव्य भावना से लिखा है। इसके साथ ही दोनों ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए माउंटबेटन के सामने प्रामाणिक तथ्यों की पोथी खोलकर रख दी, जिसे देखकर लुईस को समझ आ गया कि सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा गंभीर और कड़वी है। प्रामाणिक तथ्यों को देखकर और अकाट्य तर्कों को सुनकर माउंटबेटन को अपने आरोप वहीं के वहीं वापस लेने पड़ गए। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त के ऐसे ही साहसपूर्ण किस्से आप सुनते रहेंगे हमारे साथ, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से
को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आप जानेंगे कि पटना में रहकर किस राजदूत ने अध्ययन किया था प्राचीन भारतीय विधाओं का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।